कैमरा सेटअप हाँ हो गया बस। तो आज 1 जून है और टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करूं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय जर्नी, क्योंकि अब तक मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। और ये मेरे टिफ़िन्स पड़े हैं जो कि मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ अपने टिफ़िन्स के साथ। और ये सारी मेरी बुक्स हैं जो कि बहुत ही कम है अभी तो, क्योंकि बाकी की तो बहुत सारी घर पे पड़ी हुई है मेरी। यहाँ तक जितनी लेके आ सकी मैं तो लेके आ गई हुई। सो रिसेंटली मैंने यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, पीवाईक्यू देखे थे, मतलब उस हिसाब से तो कुछ मतलब पूरा अनप्रिडिक्टेबल, मतलब मेरे टाइम पे ही चेंज करना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी पहले तो थोड़े दिन मैंने जाने दिए, फिर मैंने कहा कि वापस से जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने यूपीएससी तो दे दी, अब मेरी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन में लग गई। थोड़े दिन तो पहले ही वेस्ट हो चुके। अभी सोचा चलो ये एग्ज़ाम तो दे देती हूँ, बाद में सोचूंगी कि आगे और क्या करना है, मतलब स्किल डेवलप, क्योंकि मैंने बीए किया और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री तो की नहीं, क्योंकि मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। मैंने ना कुछ टॉपर्स वगैरह या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो बताते हैं कि हाँ ये तो बहुत गरीब है ऐसा वैसा, लेकिन उनका एजुकेशन आईआईटी आईआईएम और टॉप यूनिवर्सिटी से किया हुआ होता है। मुझे लगा मैंने तो सिर्फ बीए किया है, मास्टर में भी ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे अचानक से लाइट हुई कि हाँ अब मतलब यूपीएससी में उतरना है तो सिर्फ यूपीएससी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उस तक स्टक मत रहो, आप अपनी स्किल को डेवलप करो। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो कुछ इस फील्ड में बैचलर या मास्टर करो कि जो फील्ड आगे जाके आपको एज अ प्लान बी काम आ सके। जैसे बीए किया है मैंने, तो एज अ प्लान बी मैं उसमें अपना टॉप और अच्छा खासा करियर नहीं बना सकती हूँ। सोचा है कि अब मैं सिर्फ यूपीएससी में ध्यान नहीं दूंगी, अपनी स्किल्स और मास्टर्स को तो मैंने साइड में ही रखा है, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और देखूंगी कि आगे क्या करती हूँ, मैं भी सर्च कर रही हूँ। फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी देखे आज, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला बैच था पीडब्ल्यू का वो मेरा एक्सपायर हो चुका है। तो अब तो या तो मुझे न्यू कोर्स लेना पड़ेगा या फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो कोर्स तो यार बहुत सारे महंगे, आई कांट अफोर्ड राइट नाउ, क्योंकि पहले तो उनके थे अफोर्डेबल, अब उनके बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गए हैं। एंड लाइक यहाँ आप इतने सारे प्रिपरेशन करते हो, इतने सारे पैसे लगाते हो, टाइम लगाते हो अपने, और ऐसा पेपर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 साल वेस्ट नहीं होता। क्योंकि जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज के साथ साथ मतलब ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स भी नहीं करते, सिर्फ यूपीएससी में फुल टाइम लग जाते हैं, जॉब भी नहीं करने के लिए, तो भाई बहुत टाइम वेस्ट है इस एज में। अरे बैटरी लो हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मुझे अब कोई बैच लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पीडब्ल्यू और सारथी आईएएस में कंपैरिजन करते हैं कि सारथी आईएएस अच्छा है, उनके फैकल्टीज अच्छे हैं। मैंने सारथी आईएएस को विजिट किया था, उनके ऐप में दोनों का डैशबोर्ड जो है मुझे सेम लग रहा था। मुझे अचानक कभी एक दिन हुआ कि अरे ये क्या, मैं पीडब्ल्यू में वापस आ गई। तो मतलब सिमिलर ही है, बस कहते हैं कि फैकल्टी अलग है और उनकी थोड़ी सी पढ़ाने की टेक्निक अलग है। बाकी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। अगर कोई पीडब्ल्यू या सारथी आईएएस से एक्सपीरियंस्ड है कि कौन सा वाला बेटर है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा साल अपने यूपीएससी में दे देते हो, उसके बाद आप ना जॉब के रहते हो ना यूपीएससी के रहते हो, मतलब किसी भी जॉब के नहीं रहते हो, आप ऐसे ही बीच में लटक जाते हो, फिर बाद में जॉब मिलती है तो थोड़े कम बहुत पैसों में मिलती है। इसलिए ना आजकल स्किल्स का ज़माना है, अपनी स्किल्स डेवलप करो, थोड़े से साल यूपीएससी में दो। हाँ इतना क्रेज़ नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा रखना चाहिए कि मुझे क्लियर करना ही है। अगर 1-2-3 सालों में नहीं हो रहा है क्लियर तो फिर इस ट्रैप से निकल जाओ भाई, फिर स्किल्स डेवलप करो, उससे पहले अगर जॉब मिलती हो तो ले लो, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। तो इसलिए जॉब के साथ भी प्रिपरेशन हो जाती है, बहुत लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करके क्रैक करते हैं। इसलिए जॉब मिलती है तो ले ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाद में जॉब ले लूँगी या ले लूँगा, अभी तो मैं प्रिपरेशन करूँ और क्लियर करके ही निकलूँ। इसलिए पहले जॉब ले लेनी चाहिए, प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए, घूमो फिरो बस एंजॉय करो।
इसको ज़्यादा सीरियसली भी इतना दिमाग में भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चलो भाई, अब तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, अभी बज रहे हैं 5:30 और मैंने सोचा है कि अब मैं करंट अफेयर कर लूँ आज पूरा दिन। जो पूरी 2025 का मैं तो नहीं कर सकती एक ही दिन में, मतलब कोई भी नहीं कर सकता एक ही दिन में इसको कंप्लीट, एज अ मैराथन टाइप भी नहीं। तो इसके जो पीछे एमसीक्यूज दिए हुए रहते हैं या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गया, इम्पोर्टेंट स्कीम हो गई, तो उसको मैं पढ़ूंगी, देखूंगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है और वो ही गो थ्रू करूंगी। पहले मैं दिसंबर से स्टार्ट करूंगी क्योंकि आगे के नहीं होंगे 6 मंथ, जनवरी टू जून तो वो चलेगा, लेकिन जून के बाद अगर दिसंबर तक वो इम्पोर्टेंट रहेंगे थोड़े बहुत, इसलिए अभी दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगी, दिसंबर नवंबर ऐसा। करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए हैं, मैं सब कुछ समेटूंगी और घर पे जाऊंगी अपने। और ये पॉलिटी, आज मैंने सोचा है कि आज पॉलिटी से शुरू करती हूँ। करंट अफेयर तो हो गया मेरा, अब पॉलिटी के माइंड मैप्स देखूंगी ताकि मेरा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। और सब कुछ ये पैक करके बस अब मैं निकल ही रही हूँ घर के लिए। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।